हाय एवरीवन, इस वीडियो में जो है हम बुक लिस्ट जानेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। ओके, सो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से बुक्स जो है हमें पढ़ने चाहिए और पढ़ने होंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए। ओके, तो पहले हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल। ज्योग्राफी ऑप्शनल में बेसिकली 2 पेपर होते हैं। ओके, 250 मार्क्स का ये होता है और 250 मार्क्स का ये होता है। ओके, पेपर 1 में 2 कैटेगरी हैं, एक है फिजिकल ज्योग्राफी, एक है ह्यूमन ज्योग्राफी। पेपर 2 में बस इंडियन ज्योग्राफी है, लेकिन इससे एसोसिएटेड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट मैपिंग सेक्शन है। मैपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके, क्योंकि जो मैपिंग सेक्शन है ऑप्शनल में लास्ट में जो है एक कंपलसरी क्वेश्चन आता है। कंपलसरी क्वेश्चन आता है मैपिंग का। ओके, तो मैपिंग पे हमें ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। सो सबसे पहले ज्योग्राफी में जो बुक है, सबसे पहली जो बुक हमें पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पहले आप जो है 6 से लेकर के 12th तक रीड कर लीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप पेपर जल्दी देने वाले हैं, तो आप 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो 6 से लेकर के 8th तक पढ़ लीजिए और 9th 10th में पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जो है काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग आपको दे देगा, ताकि जो रेफरेंस बुक्स हैं उसको समझने में आपको आसानी होगी। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं पेपर 1.1 मीन्स फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में बेसिकली कई सारे सेक्शन हैं, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, बायोज्योग्राफी, इन्वायरमेंट। ओके, तो इतने सेक्शंस हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। इसके लिए आप एक बुक प्रेफर कर सकते हैं, वो है सविंदर सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी। फिर से मैं एक चीज़ यहाँ बताऊंगा कि सारी जो सेक्शंस हैं जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, ये सब जो है फिजिकल ज्योग्राफी की एक सिंगल बुक में कवर हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी आप किसी एक पार्ट में जो है आप कंफ्यूज हैं या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसका एक स्पेशल बुक आता है। सविंदर सिंह की एक सेपरेट बुक आएगी सबकी, और एक अलग से जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी का एक अलग अलग भी बुक इन्होंने लिखा है। तो आप सेपरेटली भी रीड कर सकते हैं और एक सिंगल बुक भी रीड कर सकते हैं, वो सारी ज़रूरतें जो है पूरा हो जाती हैं एक बुक में भी। और एक बुक और है यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी का, रिचर्ड शेयर्स ब्रेन का, जो कि रूपा पब्लिकेशन से फेमस है। इसके 2 वॉल्यूम हैं। वॉल्यूम 1 जो है फिजिकल ज्योग्राफी का है, वॉल्यूम 2 जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, जो मैं आगे रिकमेंड करूँगा। तो ये है पेपर 1 के लिए। और पेपर 1 की दूसरा पार्ट जो है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी का वाले पार्ट देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक है पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी। दूसरा है मॉडल्स एंड थियरीज इन ज्योग्राफी। तीसरा है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। चौथा है सेटलमेंट ज्योग्राफी। पांचवा है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। और छठा है रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। ओके, तो उसके लिए सबसे पहला बुक जो है रिकमेंड करेंगे वो है इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी और थॉट, ये माजिद हुसैन द्वारा है। ठीक है, और एक टेक्स्ट बुक भी इसका आता है, एक दूसरे लेखक का टेक्स्ट बुक आता है, जो फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट्स पे बेस्ड है, उसको भी आप रीड कर सकते हैं। और दूसरा बुक है माजिद हुसैन सर का ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि 5th एडिशन आप ले सकते हैं, लेटेस्ट एडिशन है। और यह है मॉडल ऑफ ज्योग्राफी, ये भी माजिद हुसैन सर द्वारा ही लिखा गया है। और मैं जो बात कर रहा था रूपा पब्लिकेशन की बुक, वो वाली बुक है इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी। ओके, तो ये दोनों पार्ट जो है रूपा पब्लिकेशन का आपको रीड करना चाहिए, और ये इतनी बुक्स हैं। ओके, अब थर्ड स्लाइड पे आते हैं, पेपर नंबर 2 इंडियन ज्योग्राफी। पेपर नंबर 2 में आता है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में फिजिकल सेटिंग, रिसोर्स, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, कल्चर सेटिंग, सेटलमेंट ज्योग्राफी, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, ये दोनों जो है ह्यूमन ज्योग्राफी में भी था, वो तो वर्ल्ड के बेसिस पर था, लेकिन यहाँ पे इंडिया के बेसिस पे पूछा जा रहा है। ओके, सो पॉलिटिकल एस्पेक्ट एंड कंटेम्प्रेरी इशूज, यानी करंट से रिलेटेड जो इशूज चल रहे हैं, या फिर कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट। ओके, सो इसके लिए आप एक बुक प्रेफर कर सकते हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय माजिद हुसैन, या फिर आप खुल्लर की बुक भी रीड कर सकते हैं। खुल्लर की बुक ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी होलिस्टिक, काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट दिया है। आपको लग रहा होगा कि मैंने 2 ही बुक या फिर एक ही बुक रिकमेंड किया है, तो ये बुक जो है काफ़ी मोटी है। और जो मैंने प्रीवियस जो है यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी में, जो मैं यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी में बुक बताया हूँ, इन सभी को मिला करके अप्रॉक्सीमेटली उतनी मोटी बुक हो गया डॉक्टर
DR खुल्लर का इंडियन ज्योग्राफी। ओके, so this is for Indian geography book and one most important thing in this section, इंडियन ज्योग्राफी में हमें जो है करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस देना है क्योंकि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। तो आप जो है एक मैगजीन है, आप उसे कुरुक्षेत्र योजना पढ़ सकते हैं, और ज्योग्राफी एंड यू नाम से एक मैगजीन आता है ज्योग्राफी के लिए स्पेशली, उसको आप पढ़ सकते हैं। डाउन टू अर्थ मैगजीन आता है, इससे आप अवगत रहें या समरी इसकी रीड कर लें, जिससे जो है आपको इंडियन ज्योग्राफी में काफ़ी हेल्प मिलेगा, इसीलिए बुक्स इसमें कम है। ओके, अब आते हैं अदर मैपिंग सेक्शन में। मैपिंग सेक्शन में जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि स्टूडेंट एटलस आपके पास एक हो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैप जो है प्रैक्टिस करें। लर्न करने से तो मैप आएगा नहीं, जितना ज़्यादा हाई द प्रैक्टिस हायर द एक्सपेक्टेशन टू सॉल्व द हाईएस्ट द कॉन्फिडेंट टू सॉल्व द मैपिंग क्वेश्चंस। ओके, सो और दूसरा है कि सिद्धार्था और यश मुखर्जी की एक बुक आती है ज्योग्राफी का, फिर कह सकते हैं ज्योग्राफी थ्रू मैप जो है आता है बुक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कई सारे टॉपर्स से सुना है कि ये जो है इम्पॉर्टेंट है। मैंने अभी रीड नहीं किया है, लेकिन यह बुक इम्पॉर्टेंट होगा और अच्छा भी होगा अगर कई सारे टॉपर्स ने प्रेफर किया है। जैसे एक टॉपर हैं, ऑल इंडिया रैंक 4 आया था उनका 2017 में, सौम्या पांडे, उन्होंने काफ़ी इंसिस्टली इस बुक को प्रेफर किया है। तो ये थी बुक लिस्ट फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल, और इसके साथ साथ आप करंट अफेयर भी पढ़ें तो इम्पोर्टेंट रहेगा। मैपिंग सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैप इज़ द कोर ऑफ ज्योग्राफी। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे की नोटिफिकेशंस मिलते रहें आपको। और जो ज्योग्राफी सीरीज का लेक्चर है, लेक्चर 2 आने ही वाला है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके, थैंक यू।